हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो आज हम डिस्कशन करेंगे नंबर्स के बारे में। इसके बारे में नंबर्स के बारे में। तो जब हम छोटे थे या क्लास 1 क्लास 2 में थे तो पहले हमने क्या सीखा था? पहले हमने डिजिट सीखे थे। कौन कौन सा डिजिट सीखे थे सर? हम 1 2 3 4, तो 1 से लेके जितने भी नंबर्स आता है ये सब चीज़ पहले हमने सीखे थे। ओके, तो नंबर सिस्टम में कुछ टर्म्स होता है, कुछ सिस्टम होता है, उस सिस्टम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है नंबर सिस्टम का पहला टर्म्स होता है नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, या इसको क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर्स। ओके, इसको हम कैपिटल एन में डिनोट करेंगे। किस में डिनोट करेंगे? कैपिटल एन में डिनोट करेंगे। तो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? देखो, कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा नंबर सिस्टम में कुछ टर्म्स आता है, कुछ नंबर्स आता है। ओके, पहला होता है नेचुरल नंबर या जिसे बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है? सर नेचुरल नंबर ये होता है अगर कोई भी नंबर 1 से शुरुआत होता है, 1 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फानाइट तक, इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे हम होल नंबर। क्या पढ़ेंगे? होल नंबर। देखो, होल नंबर्स को हम डब्ल्यू में डिनोट करेंगे। किस में डिनोट करेंगे? डब्ल्यू में डिनोट करेंगे। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? मैंने कहा सर नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होके इन्फानाइट पे एंड होता है। ओके, तो सर होल नंबर क्या होता है? देखो, होल नंबर जो भी नेचुरल नंबर्स है ये सब नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर आता है। क्या आता है? जितने भी नेचुरल नंबर्स है होल नंबर्स के अंदर आता है। लेकिन हम जैसे आगे पढ़ते गए हमें और एक डिजिट्स मिला, उसे बोला जाता है जीरो। क्या बोला जाता है? जीरो। तो सर होल नंबर इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देखो, एक्चुअली ये डॉट का भी मीनिंग होता है मैथ्स में। ये डॉट्स का क्या होता है? मीनिंग होता है मैथ्स में। 3 डॉट लगाना। कितने डॉट लगाना? 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे मैंने 3 डॉट दिया है, एंड सो ऑन। तो डॉट्स का भी मैथमेटिक्स में मीनिंग होता है, दैट इज एंड सो ऑन। तो हमने क्या पढ़ा? पहले पढ़े हमने नेचुरल नंबर, सेकंड में पढ़े हमने होल नंबर। देखो और एक बार, नेचुरल नंबर क्या होता है? सर नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। जब हम बच्चे थे ना, जब हम छोटे थे, पहले डिजिट्स हमने क्या सीखा था? 1 सीखा था। तो 1 से लेके इन्फाइनाइट तक नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, जिसको हमने एन पे डिनोट किया। सेकंड हमने पढ़ा होल नंबर। क्या पढ़े हमने? होल नंबर। सर होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हम डब्ल्यू में डिनोट करेंगे। जितने भी नेचुरल नंबर आता है ना, सब होल नंबर के अंदर आता है। लेकिन होल नंबर में हमने जैसे डिजिट्स या नंबर पढ़ते गए हमें और एक डिजिट्स मिला, दैट इज जीरो। क्या मिला हमें? जीरो। तो होल नंबर इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1। तो ये दोनों समझ में आ गए। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो, नेचुरल नंबर मैंने क्या लिखा? पहले क्वेश्चन लिखा मैंने ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है क्या सब ये होल नंबर है? देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? सर 1 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फाइनाइट तक। तो ये मुझे बताओ, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक नंबर होल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे सर यस आ रहा है। इसका मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है, तो दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, ऑल होल नंबर्स इज नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर है
सब नेचुरल नंबर है, इट इज ट्रू और फॉल्स। हम देखते हैं सर जितने भी होल नंबर है सब नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे। अब बताओ जितने भी होल नंबर है क्या नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं? आप कहोगे सर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर होल नंबर में जीरो आ रहा है लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आ रहे। इसका मतलब कि जितने भी होल नंबर्स है सब नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स। यहां तक समझ में आ गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर। अभी हम थर्ड टर्म पढ़ेंगे इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को मैंने आई में डिनोट किया। किस में डिनोट किया मैंने? आई में डिनोट किया। देखो इंटीजर्स क्या होता है, तुमने क्लास 8 या क्लास 7 में पढ़े होंगे नंबर सिस्टम या नंबर लाइन पढ़े होंगे आपने, है ना। तो नंबर लाइन में हमने क्या देखा था सर? नंबर लाइन में कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे थे, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे थे, है कि नहीं। तो नंबर लाइन्स में जो जो भी नंबर्स आ रहे हैं सबको इंटीजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो सर इंटीजर्स में कौन कौन सा नंबर आएगा? मैं बोला जितने भी होल नंबर है सब आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है ये सब भी आएगा। दैट इज -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो अब देखो सर जीरो से जितने भी राइट साइड में जो भी नंबर्स है, मतलब जितने भी होल नंबर्स है जीरो से लेके इनफाइनाइट हो गए, इसको मैंने क्या कहा? मैंने इसको कहा पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने क्या कहा उसे? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहा मैंने? पॉजिटिव इंटीजर्स। कहाँ से कहाँ तक सर? जीरो से इनफाइनाइट तक। ओके। और -1 से जो भी नंबर्स है, -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट, इसी को बोला मैंने नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहा मैंने? नेगेटिव इंटीजर्स। यहां तक समझ में आ गया? मैंने क्या कहा? इंटीजर्स। मैंने इंटीजर्स कहा कि सर जितने भी होल नंबर आता है और जो भी नेगेटिव नंबर, मतलब नंबर लाइन में जो भी नंबर्स आता है, जैसे पॉजिटिव नंबर हो गया या नेगेटिव नंबर्स हो गया, इंक्लूडिंग जीरो, ये सब कहलाएगा इंटीजर्स। और इंटीजर्स को मैंने क्या किया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सर जो भी जीरो से जो भी नंबर्स है राइट साइड में, ये सबको पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने कहा, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स है मैंने इसको कहा नेगेटिव इंटीजर्स। अब तीन नंबर फिर कंपेयर करते हैं। देखो मैंने कहा ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट इज ट्रू और फॉल्स? ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट इज ट्रू और फॉल्स? आप कहोगे सर ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है सब इंटीजर्स में आ रहे हैं। देखो यहाँ से आ रहे हैं सब, इसका मतलब ये करेक्ट होगा। स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। सेकंड क्वेश्चन, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर्स है सब इंटीजर्स होगा। इट इज ट्रू और फॉल्स? आप कहोगे सर ट्रू। क्यों? क्योंकि होल नंबर जीरो से देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं, है कि नहीं। इंटीजर्स में देखो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके। अभी थर्ड क्वेश्चन, मैंने कहा ऑल इंटीजर्स इज नेचुरल नंबर। जितने भी इंटीजर्स आ रहे सब नेचुरल नंबर कहलाएगा। इज इट ट्रू? नो, दैट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज सर इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में ना ही नेगेटिव नंबर आ रहे नहीं जीरो आ रहे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंटीजर्स इज होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होता है क्या होता है? होल नंबर होता है। इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ऑल्सो फॉल्स। व्हाई? बिकॉज इंटीजर्स में सर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे, इसीलिए क्या होगा? ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। मतलब मैंने एक टर्म इंक्लूड किया हूं, दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या इंक्लूड किया हुआ मैंने? रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर को मैंने क्यू में डिनोट किया। किसमें डिनोट किया मैंने? क्यू में डिनोट किया। ओके। रेशनल नंबर को मैंने क्यू में डिनोट किया। अब ध्यान से देखो रेशनल नंबर क्या होता है? सर रेशनल नंबर होता है, तुमने देखे होंगे नंबर, जो नंबर एक में न्यूमरेटर होता है और एक में डिनोमिनेटर होता है। तो सर उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें?
देखो रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक फॉर्म है, दैट इज पी अपन क्यू, दैट इज पी अपन क्यू। और पी को यहाँ बोला जाता है न्यूमरेटर, क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, और क्यू को बोला जाता है डिनोमिनेटर, क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। समझ में आ गया ना क्या कहा मैंने कहा सर ऐसे नंबर जो पी अपन क्यू के फॉर्मेट में होता है, पी को बोला जाता है न्यूमरेटर, क्यू को बोला जाता है डिनोमिनेटर। और एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, आपने अपने बुक में देखा होगा, लिखा होगा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या लिखा होगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन मैं एक डिफाइन करना चाहता हूँ और एक स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट में इंक्लूड करना चाहता हूँ, आपके बुक में नहीं है। देखो क्या होता है, P एंड Q इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि सर ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सर ये इंटीजर्स होगा, क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो रेशनल नंबर का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, देखो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होगा कि सर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। यहां तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन अभी हम इरेशनल नंबर नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे जो बुक्स में ना एक्सरसाइज 1.1 है उसमें क्या है, नेचुरल नंबर से लेकर रेशनल नंबर तक है, ठीक है ना। जब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी एक्सरसाइज 1.1 का, उस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम करेंगे इरेशनल नंबर। फिर हमने आगे देखा कि कुछ नंबर सर पी ओवर क्यू के फॉर्मेट में है, जिसमें पी को न्यूमरेटर कहलाते हैं, क्यू को डिनोमिनेटर कहलाते हैं, है कि नहीं। तो जो पी अपन क्यू के फॉर्मेट में रहता है ना उसी को बोला जाता है रेशनल नंबर। आपके बुक में डेफिनेशन है कि क्यू इज नॉट इक्वल, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा और ये पी अपन क्यू के फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट इनपुट किया है, क्या इनपुट किया है कि सारी जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मतलब पी एंड क्यू इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब पी एंड क्यू हमेशा एक इंटीजर्स ही होगा। तो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होगा रेशनल नंबर का, क्या, पी अपन क्यू इन द फॉर्मेट पी अपन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू इज बिलोंग्स टू आई। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, देखो एग्जाम्पल क्या क्या होगा, देखो एग्जाम्पल क्या क्या होगा। मैं कहूँगा मुझे एक बात बताओ, जीरो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, क्या जीरो एक रेशनल नंबर होगा, आपको कहोगे सर यस, क्यों, क्योंकि जीरो के नीचे क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है। तो सर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, कर रहा है, क्योंकि क्यू जीरो नहीं होगा, क्यू तो जीरो नहीं हुआ। न्यूमरेटर के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया, न्यूमरेटर के बारे में कुछ बताया नहीं, इसका मतलब न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। तो जीरो है क्या, एक रेशनल नंबर। और क्या होगा 2/5, 6/10 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सब क्या होता है, रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स मैंने जितना भी पढ़ा है उसको पहले अच्छे से रिवीजन कर लेना, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।